हम एकता समाचार के साथ पहुंच रहे हैं महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में दर्शक आ रहे हैं और बच्चों का प्रोत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे समझा रहे हैं। ये कॉमर्स के विद्यार्थियों ने यूपीआई पर एक मॉडल बनाया है। सर ये हमारा प्रोजेक्ट है वर्किंग ऑफ यूपीआई एंड ये कैसे मतलब जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं फ़ोन पे गूगल पे, सो ये कैसे पूरा प्रोसेस इनिशिएट होता है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। Now I'm going to explain you how this UPI process works, how this all works. So first, the person sending money logs into their UPI app such as Google Pay, Phone Pay or any other apps. Then enters the receiver's detail such as their UPI ID, phone number, VPA or QR code. Then the request will initiate from sender's side and go to the payer's PSP, which is Google Pay, Phone Pay or etc. Then the request will be forwarded to the NPCI. Then NPCI to pays PSP. Now here NPCI plays a very important role. NPCI have stored all the information and data in encrypted form. Then NPCI will forward the request to pays PSP, and after pays PSP confirm all the details, it send back the confirmation to NPCI. Then NPCI will send the information to remitters bank. Then bank will give the approval that the amount has been debited, then send back the information to NPCI server. Then NPCI server will again send the information to beneficiary bank that the amount has been credited, and then bank will send the information back to NPCI. And after confirming this whole process, NPCI will send the confirmation to both the PSPs that the amount has been debited from sender's side and credited to receivers. And this whole process is done within just 6 seconds. Thank you. इसी कड़ी में हम आगे ले जा रहे हैं। आपको कुछ विज्ञान के मॉडल भी बता देते हैं। यस, बताइए बच्चों, आपने क्या बनाया? So, good morning sir. We are student of class 12th bio and today we are going to share our project with you. We made a automatic garage door. So we use some objects in this. This is the battery and we use Arduino. It is a microcontroller which controls the whole system. And here we place a servo motor which provide power to open a gate and close the gate. So here we place a pressure sensor when vehicle is come for a repairing. So where vehicle come over the pressure sensor, it goes into the garage and automatic this door will open. Here the pressure sensor will send signal to the Arduino and Arduino sends signal to the servo motor, and this servo motor opens the gate and vehicle will go into the गैराज. देन व्हेन ड्राइवर है जो भी वो बाहर आके क्लोज कर सकता है डोर को, तो इस तरह से ऑटोमेटिक है वो खुल जाएगा. आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वेस्ट का किस तरीके से ट्रीटमेंट करें. तो वेस्ट का ट्रीटमेंट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएं, इसके बारे में इन बच्चों ने मॉडल बनाया है. आप बताइए बच्चों. हमारे इस मॉडल में ये जो वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ पे इतने लार्ज स्केल पर निकलता है उसको कोई यूज़ नहीं होता है, बहुत हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको यूज़ करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है. तो ये जो वेस्ट मटेरियल हैं जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको जब बर्न करेंगे तो यहाँ पर जो हीटिंग पैनल है वो उस हीट एनर्जी को यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं जब हमने यहाँ पर आग लगाई तब यहाँ पर से जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होकर इस बैटरी में स्टोर होती है और इस बैटरी से अभी यहाँ पर जो एलईडी बल्ब है उसने वो ग्लो करा था. तो इस प्रोजेक्ट से हमारा मेन जो मोटिव है वो वही है कि यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी और यहाँ पर हमने कार्बन प्योरीफायर लगाया है जो कि यहाँ पर जो पॉल्यूटेड एयर है उसको कलेक्ट करेगा और फिर आगे जाके उस कार्बन को प्योरीफाइड करेगा. और ये प्योरीफाइड कार्बन है इसको हम ग्रेफाइट बनाने में यूज़ कर सकते हैं जो कि इंक बनाने में यूज़ होता है मेजरली, जिसको हम प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, ड्राइंग में यूज़ करते हैं.
और इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मेनली यूज़ हम पंजाब और दिल्ली का पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके लिए कर सकते हैं। दिल्ली में अभी हम सबको पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि पंजाब के अंदर पराली जलाने के कारण हो रहा है। पराली का से बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसें निकलती है। उस गैस को हम एक बड़े से कंटेनर में उस पराली को जलाएंगे, जिससे जो गैस निकलेगी उसको हम इस कार्बन प्यूरीफायर की तरह कार्बन प्यूरीफायर से प्योर करेंगे और उससे सॉलिड वेस्ट जो निकलेगा उसको अलग निकालेंगे और उसको अपन हीटिंग पैनल से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उस एनर्जी का हम सही से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक डस्टबिन बना है जो एक आधुनिक लग रहा है, तो हम बच्चों से जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने इस डस्टबिन को बनाया है। मॉर्निंग सर, आई एम सौम्य फ्रॉम क्लास 9 एक्सप्लेनिंग दिस मॉडल। सर क्या होगा कि जैसे ही कचरा 5-10 सेंटीमीटर की दायरे में आएगा, रेंज में आएगा, तो सर ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी और थैंक यू की कॉलिंग देगी। सर अगर जैसे ही भर जाता है मॉडल तो सर अंदर हमने एक सेंसर लगाया है, सेंसर इक्विप्ड है सर ये, तो जैसे ही सेंसर भर जाता है तो सर बजिंग होगी ज़ोर ज़ोर से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंसर जो डस्टबिन है वो भर गया है सर। और नगर पालिका इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी मॉस्फेट के थ्रू कि सर ये भर गया है सर। और सर हमने आर्डिनो का यूज़ किया है, जिससे है ना ये जो पूरा डस्टबिन है वो कंट्रोल होता है सर। दिस इज एन आर्डिनो सर। और सर दिस इज एन लिथियम आयन बैटरी विद इक्विप्ड विद सोलर सिस्टम सर, सोलर कि बहुत से दर्शक देखने के लिए आए हैं, उसी में से मैं हमारे मिलने वाले नरेश जी से बात करूंगा कि उनको कैसा लग रहा है आज यहाँ आकर। नरेश जी बताइए, आपने यहाँ पे विजिट किया, सभी दूर आप गए, बताइए यहाँ पे कौन सी खास चीज़ आपको देखनी है? मेरा नाम नरेश जोशी है। मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, इसी कारण मेरा यहाँ आना हुआ। मैंने देखा यहाँ पे बच्चों ने बहुत अलग अलग तरीके के जो मॉडर्न जो साइंस हैं उसका बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीबिशन किया है। और ऐसे इस प्रकार के प्रोजेक्ट से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को उनकी जो आने वाली तकनीक है, जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके लिए सीखने मिलता है और कुछ नया एक उपक्रम होता है जो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। महाराणा प्रताप कॉलेज और स्कूल के बारे में बताइए। महाराणा प्रताप स्कूल को मैं विगत 2014 से करीब मेरा इसके साथ एसोसिएशन रहा है और यहाँ के बच्चे मैंने अलग अलग जो विभाग है उनमें उत्तीर्ण होते हुए देखा है, सक्सेस होते हुए देखा है, किसी को डॉक्टर बनते हुए देखा है, किसी को इंजीनियर बनते हुए देखा है, सीए बनते हुए देखा है। और यहाँ जो डायरेक्टर सर हैं राजेश जी और राकेश जी, उनका बहुत ध्यान रहता है बच्चों पे और वो बच्चों पे लग के काम करते हैं और वो अलग अलग फील्ड में सक्सेस होते हैं, ये मैंने देखा है। थैंक यू सर। विज्ञान प्रदर्शनी के जो निर्णायक है वो जयराज सिंह जी राव है। इन्होंने सभी बच्चों के पास जाकर उनको देखा, तो हम उन्हीं से बात करेंगे कि आज का ये प्रोग्राम कैसा रहा। बिल्कुल, आज का जो ये साइंस फेयर था महाराणा प्रताप विद्यालय में बहुत ही शानदार, और लगभग मैंने सभी प्रकार के बच्चों के जो मॉडल्स बनाए हैं वो देखे और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। खासकर जो छोटे बच्चों की मेहनत है वो काबिले तारीफ़ है। 6ठी और 7वीं के बच्चों ने जो वर्किंग मॉडल बनाए हैं वो बिल्कुल देखने लायक है। कुछ एक बच्चों ने रोबोट बनाया था, बहुत शानदार था वो। और बाकी 11वीं और 12वीं के बच्चों का भी प्रदर्शन बहुत शानदार है। और आर्ट्स वाले बच्चों ने जो कमाल किया इस बार, 4 राज्यों को दर्शाया है पूरे कमरों के अंदर, तो वो बहुत ही देखने लायक है, जिसमें राजस्थान, असम, पंजाब और केरला की संस्कृति को दिखाया गया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बच्चों ने मेहनत की है, तो बच्चों का मेहनत है तो वही अब यहाँ पर निखर के सामने आ रहा है सबके। धन्यवाद। तब इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में कक्षा 2 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए क्राफ्ट प्रतियोगिता रखी गई थी। 6ठी से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई थी, जिसमें 6 to 8 के बच्चों को यहाँ पर आप देख रहे हो। उसी तरीके से 9 से 12वीं के विद्यार्थी जो है 9 से 12th के, उनके विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रतियोगिता और कला संकाय के बच्चों के लिए अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। इसी बीच में एक विद्यार्थी ने यहाँ पर रोबोट बनाया है, उसे भी आप देख पा रहे होंगे। हमारे निर्णायक महोदय हितेश जी ठाकुर साहब आपके साथ हैं। ठाकुर साहब बताइए, आज यहाँ पे आपने विजिट किया, जगह जगह आप गए, Yes. तो बताइए मॉडल बच्चों ने आज बनाया, इसके बारे में क्या Yes. खास क्या लगा आपको? सबसे पहले तो मैं महाराणा प्रताप एकेडमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे एज ए जूरी यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और मैंने अभी बहुत से मॉडल्स का यहाँ विज़िट किया, लगभग 100 से ज़्यादा मॉडल यहाँ बने हुए हैं। और
उसमें देयर आर मेरी टाइप ऑफ वेराइटीज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आर्डिनो गोगल्स लगे हुए हैं और रोबोटिक मॉडल आप देख ही रहे हो। तो इस प्रकार के बहुत से मॉडल जिसमें काफ़ी वैरायटी देखी गई है। बच्चों ने और यहाँ के स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है और बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी क्रिएटिव हैं। आर्ट्स के भी कुछ मॉडल बने हुए हैं और साइंस एग्जीबिशन के भी बहुत अच्छे मॉडल हैं। उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल वास्तव मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रोबोटिक मॉडल भी अच्छा है। इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल भी बने हुए हैं। इस प्रकार के कुछ मॉडल वास्तव में एक अल्टीमेट मैसेज देने वाले हैं, जो कि वास्तव में ये टीचर की और बच्चों की मेहनत का ही नतीजा है और मुझे वास्तव में अच्छा लगा। और हम भी चाहेंगे कि इस प्रकार के आयोजन बार बार होते रहें ताकि कि बच्चों को कुछ नया ज्ञान मिलता रहे और सृजनात्मक उनकी शक्ति बढ़ती रहे। धन्यवाद। बट इन बच्चों ने बनाया, इनसे ही हम पूछेंगे कि बेटा ये कैसे काम करता है, आप बताइए। ये रिमोट से काम करता है। ये स्विच दबाते ही इनके हाथ कंट्रोल कर सकते हैं और इनका मुंह भी कंट्रोल कर सकते हैं अपन, और ये आगे जाता है और ये कुछ भी सर्व कर सकता है, जैसे पानी सर्व करना हो, कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी हो। तो आजकल जो हम इन सारे काम करने के लिए हम जो कर्मचारी रखते हैं, क्या अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या रोबोट सारे काम कर लेगा? हाँ, कर सकता है रोबोट सारे काम, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। बेटा इसमें कितनी मेहनत लगी आपको ये बनाने में? इसमें मेहनत कम लगी है। और ये दिमाग किसने दिया आपको, किसने सिखाया आपको? ये खुद से ही, महाराणा प्रताप से ही सीखा है ये सब। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम कावेरा सिंह चौहान है। कहाँ से आते हो? ठाकेड़ा से। चलो, तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे मॉडल देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर आपको दिख रही है उनकी। बेटा ये क्या है? सर, अच्छा, इसमें लीवर कौन सा है? लीवर बताइए आप। अच्छा, लीवर यहाँ पर है। वेरी गुड। क्राफ्ट प्रतियोगिता रखी गई थी और ये आपके सामने है कक्षा दूसरी के विद्यार्थी। इन्होंने बहुत मेहनत करके अलग अलग चीज़ें आपके सामने देख पा रहे हो आप कि बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं इन्होंने। हम इनमें से किसी एक से बात भी करेंगे। बेटा आप बताओ क्या बनाया आपने? संज्ञा। हाँ बेटा, अब बताओ आपने क्या बनाया है? My name is Prananjay Singh Sisodia, I read in class second। मैंने ट्रांसपोर्टेशन बनाया है। क्या है बेटा ये? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या बता रहे हो आप, मुझे एक बार थोड़ा बताओगे बेटा? लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वेरी गुड। तो आप कभी इसमें बैठे हो ट्रेन में? कहाँ पर? उदयपुर। वेरी गुड। और आगे बताएंगे हम। बेटा क्या बनाया आपने? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे काम करता है बेटा, ये थोड़ा बताओगे? This is evaporation and condensation, precipitation, transpiration and connection। बहुत बढ़िया। ये चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, ये पार्किंग है। हाँ। और आगे ये गार्डन है, ये लिफ्ट है। अच्छा। और ये मैन गेट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। आप क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है गुड़िया। बेटा डॉक्टर ही क्यों बनना चाहिए? इंजीनियर भी बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो पीयूजी जैसे, तो आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? बताइए। मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। अगर अर्थ इस तरफ जाएगा तो हमारा डे हो जाएगा, अगर इस तरफ मुड़ेगा धीरे धीरे तो हमारा नाइट हो जाएगा। मतलब अर्थ घूमता है। यस। वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? टीचर। वेरी गुड। बेटा बताइए आपका नाम क्या है? फलकनाज। माय नेम इज फलकनाज। क्या बनाया आपने? पृथ्वी, डे नाइट। आप क्या बनना चाहोगे? टीचर। टीचर। बोलो बेटा क्या बनाया आपने? वाटर बॉल। पानी कहाँ से आता है इसमें? चालू कर बताइए।
वो ऑटोमेटिक चलता है बेटा ये? यस। वेरी गुड। एक बार फिर। ये आपने खुद से बनाया बेटा? यस। वेरी गुड। किसने सिखाया ये आपको? भैया ने। भैया ने। कहाँ के हो आप? क्या नाम है आपका? माय नेम इज दीक्षा जैन। बेटा आप क्या बनना चाहोगे? टीचर। टीचर। आपने क्या बनाया ये? फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये कौन है? ये जो फोटो लगा है वो कौन है? गांधी जी। हाँ। क्या बनना चाहोगे बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल।